बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसेंशियल फिजिक्स। आज हमारा टॉपिक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी पेपर से रिलेटेड है। जो एमसीक्यूज में ज़्यादातर इनसे क्वेश्चन आते हैं और पेपर में इनसे एक न एक क्वेश्चन आते हैं और इसका कंसेप्ट बहुत इजी है। बहुत से स्टूडेंट को इसको ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन वो मुश्किल नहीं है। आज हमारा टॉपिक जो है वो एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन पर है कि एक्यूरेसी क्या है और प्रिसिशन क्या है। तो मैंने ये टॉपिक जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड की है। हम इन पे इंशाल्लाह दो लेक्चर अपलोड करेंगे। एक होगा प्रिसिशन के बारे में और दूसरा होगा एक्यूरेसी के बारे में। आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये लेक्चर आप इन तक देख के, ताकि आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम ना हो इन प्रिसिशन के ऊपर में। तो मैं आपको एग्जाम्पल से इनको समझाऊंगा। इंशाल्लाह आपको किसी भी किस्म का मसला नहीं होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रिसिशन कि प्रिसिशन है क्या। फिजिक्स की वर्ड में प्रिसिशन हम कैसे कहते हैं। इसी के उर्दू की लिटरेचर में प्रिसिशन का माना जो है वो ठीक ठाक दुरुस्त है। लेकिन फिजिक्स में हम ये कैसे डील करेंगे प्रिसिशन, क्योंकि इस चैप्टर का नाम जो है वो मेजरमेंट है। और मेजरमेंट जब हम फिजिकल क्वांटिटी में करते हैं तो इसमें एक्यूरेसी आता है, इसमें यानी करेक्ट आता है, इसमें एरर्स आते हैं, इनमें प्रिसिशन आते हैं। तो हम आज बात करेंगे प्रिसिशन के बारे में। अगर हम थोड़ा सा रिव्यू ले ले क्लास 9 की, जो हमने सिंपली डिफिनीशन इसका पढ़ा था प्रिसिशन के। तो प्रिसिशन का डिफिनीशन क्या था? द सेट ऑफ क्लोजनेस मेजरमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। जब हम एक किसी इंस्ट्रूमेंट को क्या मैयर करते हैं, वो नापते हैं, जब इनमें सेट ऑफ क्लोजनेस मेजरमेंट आते हैं, मीन इसका जब हम रीडिंग लेते हैं तो वो एक दूसरे के साथ क्लोजनेस इसमें आते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम किसी ऑब्जेक्ट का मास मैयर करते हैं तो एक दफ़ा 10 kg आते हैं, फिर इससे 9.9, 9.10, 9.7, इसी तरह वो एक दूसरे के क्लोजनेस होते हैं। इसको हम प्रिसिशन कहते हैं। वो क्लास 9 की बात है, लेकिन हम इधर इसमें थोड़ा डिटेल में जाएंगे। क्लास 11 का फिजिक्स है और स्टार्ट करते हैं प्रिसिशन। प्रिसिशन है क्या? तो प्रिसिशन जो है वो मैं आपको बताऊंगा पहले कि वो लीस्ट काउंट पे डिपेंड करेगा। जिस क्वांटिटी का लीस्ट काउंट जो है, जिन इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जो है वो कम होगा, वो इतना मीन ज़्यादा प्रिसाइज होगा। तो इधर हमने लिखा है डिफिनीशन, तो हम बाद में आते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? लीस्ट काउंट। चलो हम ये मिटाते हैं और फिर देखते हैं। तो मैंने इधर लिखा है लीस्ट, एलसी का मतलब है लीस्ट काउंट। इधर सवाल ये पैदा होता है कि लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट, किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट से हमारा क्या मतलब है, हम इनसे क्या कैसे कहते हैं कि ये लीस्ट काउंट है क्या। लीस्ट काउंट द स्मॉलेस्ट रीडिंग, जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट के दौरान मेजर करते हैं द स्मॉलेस्ट रीडिंग, और फिर इन रीडिंग जो हम लेते हैं इन इंस्ट्रूमेंट मेजर के दौरान, हम इनके साथ प्लस माइनस लगा के इनको हम क्या कहते हैं, वो होगा इन इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। और इधर मैंने क्या लेके आए हैं, मैंने 3 क्वांटिटी जो मीटर है, मीन इंस्ट्रूमेंट मैंने लेके आए हैं। मीटर है और ये कैलिपर है और स्क्रू गेज है। और हमने इनका लीस्ट काउंट जो है अकॉर्डिंग टू लिटरेचर, अकॉर्डिंग टू आपके बुक, जो इसका लीस्ट काउंट है हमने इधर लिखा है। इधर मीटर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है। वीसी जो है वो वर्नियर कैलिपर है, इसका लीस्ट काउंट जो है 0.01 सेंटीमीटर है और स्क्रू गेज का 0.001 सेंटीमीटर है। तो यहाँ अगर हम इनको देखें तो यहाँ मैंने आपको बताया कि जिस इंस्ट्रूमेंट, जिस क्वांटिटी का लीस्ट काउंट कम होगा, इतना वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा, वो इतना दुरुस्त होगा। तो यहाँ अगर हम इनको देखें तो यहाँ मीटर और कैलिपर और स्क्रू गेज में किसका लीस्ट काउंट बहुत कम है? तो लीस्ट काउंट किसका कम है? तो स्क्रू गेज का कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रिसिशन, स्क्रू गेज का प्रिसिशन जो है वो ज्यादा है।
फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा। ये मार्कर हैं और मैं ये इसका हेड है। अगर हम इनको मेजर करें थ्रू द पैमाना, या जो आप इसको क्या कहते हैं, मीटर रॉड, जब हम इनको नाप करते हैं, फॉर एग्जांपल इनका जो लेंथ जो है वो इधर आया 2.4 सेंटीमीटर। वो इस फॉर एग्जांपल ये इस हेड मार्कर के हेड जो है वो इसका लेंथ है 2.4 सेंटीमीटर। और इसी तरह आ गया इनका, अगर हम कैलिपर पे इनको नाप करें तो 2.44 आता है। और इस हेड को जब हम स्क्रू गेज की मदद से हम नाप करें तो इनका मेजरमेंट जो होता है वो क्या आता है 2.4647 मीन इसमें ज्यादा प्रिसाइज कौन सा होगा? इसमें ज्यादा प्रिसाइज वो होगा जिसमें चूंकि स्क्रू गेज का ज्यादा है और हमने स्क्रू गेज में नाप के थे, और स्क्रू गेज में इधर क्या है 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। मीन इधर जब हमने ये हेड जो है मार्कर हमने स्क्रू गेज की मदद से नाप किया तो इनका रीडिंग कुछ यूं आ गया, क्योंकि इन ये इधर 3 डिजिट आ गया और ये मोर एक्यूरेट होगा। मीन इसके मुताबिक वो ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन देगा, वो हमें ज्यादा मीन रीडिंग देगा कि यार इधर जो था वो 2.44 है और स्क्रू गेज में जो है इसमें लीस्ट काउंट ज्यादा है। जब लीस्ट काउंट इधर ज्यादा हो गया तो मीन ज्यादा प्रिसाइज हो गया। और आपको ये बात रखना लाजमी होगा कि अगर आपको किसी भी क्वांटिटी का नाम नहीं दिया गया हो और आपसे ऐसे एमसीक्यूज या आप वाईवा में आपसे पूछा जाए कि यार आपके पास जो है वो 3 क्वांटिटी हैं, 3 इंस्ट्रूमेंट हैं, मीटर हैं और स्क्रू गेज वो कैलिपर, इसमें कौन का ये प्रिसीजन जो है वो किसका ज़्यादा है, तो आप डायरेक्ट इनका आंसर देगा कि यार प्रिसीजन जो है वो किसका ज़्यादा है, प्रिसीजन स्क्रू गेज का ज़्यादा है, क्योंकि इनका लीस्ट काउंट बहुत कम है। और आपको ये भी याद रखना होगा कि प्रिसीजन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और यहाँ मेरे लीस्ट काउंट एक चीज है। एब्सोल्यूट काउंट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड लीस्ट काउंट एक चीज है। तो यहाँ प्रिसिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। मीन जब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है ना वो कम होगा, यहाँ हम इनको देखें, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, ये कम है तो यहाँ प्रिसिशन ज्यादा होगा तो मोर प्रिसिशन होगा। मीन ये कम होगा, यहाँ ये कम है तो वो मोर प्रिसिशन होगा। और ये ज्यादा होगा, यहाँ अगर हम इनको देखें तो इनका ये वो लेस प्रिसिशन होगा, जिसका लीस्ट काउंट जो है वो कम होगा, वो मोर प्रिसिशन होगा। हमने ये बात कई दफा आपको बताया कि ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसका लीस्ट काउंट कम है इनका वो मोर प्रिसिशन होगा। तो ये था हमारे पास प्रिसिशन एंड प्रिसिशन के ऊपर हमने 2-3 बात की हैं। इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्यूरेसी के बारे में बात करेंगे, और एक्यूरेसी में भी हम इन प्रिसिशन से थोड़ा टच लेंगे और इनके ऊपर भी एग्जांपल लेंगे, क्योंकि ये दोनों जो है वो रिलेवेंसी रखता है। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्यूरेसी पे बात करेंगे। आप ये भी मतलब इन तक देखें, आप ये भी नोट करें और अपने आप को इनके ऊपर मीन समझने की कोशिश करें। और इंशाल्लाह इस एक्यूरेसी लेक्चर में भी हम आपको इसके अलावा भी लेक्चर डिलीवर करेंगे, ताकि आपको किसी भी किस्म का मसला न हो। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।